इस वक्त हूँ मैं अमलडीहा, जहाँ पर 40 नंबर में है, जहाँ पर ऑफिस बना हुआ है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पर सब चीज़ है, मटेरियल बन रहा है ना। कैमरामैन को चाहूँगा इधर घुमाएं और देखें, एक एक चीज़ यहाँ बने हुए हैं। और कंटेनर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये साइड में कंटेनर दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ ऑफिस है। जो ऐसा एक ऑफिस है जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। और एक कर्मचारी जो होता है यहाँ पे आराम से ही बैठकर बात कर सकता है और अपनी सेवाएं दे सकता है। आपको बता दें कि गेवरा से पेंड्रा तक ट्रैक लाइन का बिछाव हो रहा है और इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोयले के परिवहन के लिए किया जाएगा। और संभावित जताया जा रहा है कि यहाँ से यातायात का भी सार्वजनिक रूप से ही गाड़ियों को भी संचालन किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि छत्तीसगढ़ से ही बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ गेवरा जो कोयला अंचल है, कोयला अंचल फिर डंपिंग के लिए आगे निर्यात के लिए किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ हो रही है कि यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर आपका जो मिट्टी के लिए उठाव किया गया, कटाई किया गया है। लेकिन बहुत से मामले आ रहे हैं जहाँ की पेमेंट लेकर किया जा रहा है। लोकल लोगों को यहाँ पर निर्माण काम करने की क्षमता नहीं दिखाई जा रही है, बाहरी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इनका यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर एक चीज़ और समझ आ रहा है कि जो काम करते हैं तो साप्ताहिक काम करना चाहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि मंथली में, लेकिन कंपनी कहना है कि हम मंथली में ही काम करवाते हैं जो कि पेमेंट होता है। और जिस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पेमेंट की बात करें तो कुछ आर्थिक परेशानी के कारण भी कंपनी को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनके कहने के अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 से 3-4 महीने में ही 2 बार 3 बार में पेमेंट दिया जाता है, लेकिन 2 माह के ही रोक कर दिया जाता है, ऐसा आरोप है जो कर्मचारी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है यहाँ पर सरकार क्या काम करती है, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट है पीएमओ के द्वारा यहाँ पर से ही निर्देशित या निगरानी की जाती है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर निगरानी की जाती है तो कितना सेंशन होता है, कितना पेमेंट है। वर्कआउट तो आपका 3.5 साल से चालू है, बताया जा रहा 3 साल से। लेकिन क्या है, कहीं कहीं गड्ढे कहीं इतने बड़ा हो गया गड्ढा कि 4 एकड़ में ही आपका पानी जो बहता है वहीं भर जाता है और कि खेत किसानी के लिए है नहीं। यहाँ के ही जो सरपंच हैं तो कई आरोप लगाते हैं, यहाँ आदमी लोग भी लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पेमेंट भी नहीं मिला है, हमारी ज़मीन भी ले गया है। और कहीं न कहीं त्रुटि जो हो तो स्थानीय से नीचे अधिकारी तक की है। और अगर हम लीज की बात करें या माइनिंग की बात करें तो कोई भी नो ड्यूज का अधिकारियों के पास कोई भी नो ड्यूज नहीं है, कागज़ प्रेषित नहीं किया गया है। नो ड्यूज की सिर्फ ये बात की गई कि हम प्रोसेस में है तो उसमें वर्किंग आउट चालू है। मगर क्या ये सही है? अगर सही है तो हर जगह प्रोसेस होने पर क्या काम चालू कर देना चाहिए, या सरकार जो कहती है कि वेरीफाई करने के बाद ही आपको टेंडर दिया जाएगा, तो क्या संभावित है कि आपने कागज़ प्रोसेस में ले लिया और काम करना चालू कर देंगे? यह सोचने की बात होगी जो सरकार को पहल करनी चाहिए। और यहाँ के ही एक स्थानीय से ही यहाँ कर्मचारी जो हैं उनको सही से जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं सही निगरानी करनी चाहिए। बंद कमरों में बैठने से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। मैं सुरेंद्र कुमार, हर खबर न्यूज़ छत्तीसगढ़।